जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं आप लोग, मजे में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज 4:30 की क्लास आप लोगों के टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था क्लास को लाइव करने में। ठीक है, तो पहले 4:30 की क्लास हम लोगों ने 5 की, लेकिन 5:10 तक मैं ट्राई करता रहा और मेरे भाई यहाँ पर वो नहीं सॉल्व हो पाया। ठीक है, इसी वजह से आज आप लोगों की 4:30 वाली क्लास नहीं हो पाई भाई। ठीक है ना, अभी टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया। एक बार आप लोग मुझे बता दो, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है और क्या हर बच्चे के मोबाइल में क्लास चल पा रही है? क्या ऑल ओके है यहाँ पर? बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, बताइए भाई एक बार। राधे राधे भाई, राधे राधे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बताइए। चलिए, जल्दी से एक बार बता दीजिए आप लोग यहाँ पे ऑल ओके है। ठीक है, 4:30 वाली क्लास में पता नहीं कुछ इश्यूज आ रहे थे। आप लोग यहाँ पर लाइव चला रहे थे, 0 लाइव वॉचिंग आ रहा था। मतलब हमारे सिस्टम में लाइव चल रहा था लेकिन बच्चों के मोबाइल में नहीं। तो ये पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू था शायद एप्लीकेशन वालों का। ठीक है, ऑल क्लियर है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल ओके है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं मेरे भाई, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है। और कहीं कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होगा। आ जाइए। तो हम लोगों ने मेरे भाई वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म कर लिया था। और वेन डायग्राम के बाद में यहाँ पर जो है वो आगे के सवाल हम लोग कर रहे थे और हम इलेक्शन पढ़ रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, अभी इलेक्शन में नॉर्मल अभी बेसिक क्वेश्चंस कराए थे और आज की क्लास में यहाँ से हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है भैया, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 145 में, जरा पढ़िए। तो इसमें कहा गया कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच में वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 8850 and 10% of the vote polled were invalid, then find the number of valid vote that the other candidate got। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन, जिसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम यहाँ पर बेसिक तरीका इसमें अपना सकते हैं और एक जो है मेरे भाई इसके अंदर में हमें स्मार्ट अप्रोच भी लगाना होगा। पीएनजी डाल दिया करिए, 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ कि जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक पीएनजी मेरे भाई इसकी नहीं डलेगी। टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पूरी क्लास नोट्स इकट्ठी मेरे भाई यहाँ पर एक ही बार में डालूंगा। अब ऐसे 20 क्लासेस हैं तो 20 पीएनजी थोड़ी हम उसको अपलोड करेंगे मेरे भाई, कि आपको भी यहाँ डाउनलोड करने में परेशानी हो, हमें भी अपलोड करने में परेशानी हो। सीधा एक बार यहाँ पर जो है, ठीक है, पूरा खत्म करने के बाद में टॉपिक का इकट्ठा क्लास नोट्स हम उसमें अपलोड कर देंगे। आइए चलिए। तो कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है जी वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। डाले गए मतों की कुल संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है, तो 8850 थी। 10% वैध जो है वो वोट जो है वो 10% अवैध थे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे? अब देखो यहाँ पर पता है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसको बेसिक से बताऊं, और बेसिक का मतलब आप समझ लीजिए ट्री मेथड से मेरे भाई, अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट को 60% ऑफ वैलिड वोट, यहाँ पे एक कैंडिडेट को मिलता है 60% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, मतलब ऐसे मान करके चलो कि टोटल वोट हमारे पास में यहाँ पर इतना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो इसमें से अगर हम 10% निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ये बेकार है, इनवैलिड है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे जी 100 में से उसका 10% निकाल दीजिए, तो आपके पास में 90 वोट बचेगा। और ये कैसा वोट होगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट होगा। ये कैसा होगा, तो वैलिड वोट होगा। अब दो कैंडिडेट में एक को 60% मिलता है, तो एक को मेरे भाई इसका 60% यहाँ पर मिलता है। और अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो दूसरे को कितना मिलता है, तो जो बाकी बच जाएगा
वो दूसरे के खाते में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इतने वोट थे, इतने बेकार चले गए, ये वोट बच गए। 90 का 60% मेरे भाई 0 और 0 से परसेंट खत्म। 9 इंटू 6 हमारा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 90 में से 54 मेरे भाई एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, या ऐसे कह लीजिए 60% इसको मिला तो दूसरे को मिलेगा 40%, ठीक है। तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, 36। तो यानी इसको इतना मिला और इसको इतना मिला, दोनों को जोड़ दो तो 90 निकल करके आता है। तो क्वेश्चन में कहा गया, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट मेरे भाई यहाँ पर 60% ऑफ द वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 8850, ठीक है। एंड द 10% वोटर वर गॉट इनवैलिड एंड द नंबर ऑफ मेरे भाई वैलिड वोट अदर कैंडिडेट गॉट। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो 36x मेरे भाई यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये वोट हमने माना था, इनवैलिड हमने निकाल दिया, जो बच गया वो वैलिड हो गया। वैलिड का 60% एक कैंडिडेट को जाता है, तो वैलिड का 40% दूसरे को जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बेसिक से जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये कहना होगा जी देखिए 8850 हमारा दिया गया है, ये टोटल वोट की संख्या है, टोटल वोट की संख्या है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100x का मान है, और हमें यहाँ पर कितने का मान बताना है, तो हमें यहाँ पर 36x का मान बताना है। सिंपल सा हिसाब किताब है दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं। x से आप अपने x को खत्म करिए, इसको आप इससे खत्म करिए। 5 से अगर आप इसको 10 बार में काटेंगे या 2 बार में, 5 से एक बार में मेरे भाई 38 आ चुका है 7 बार में, और यहाँ पर मेरे भाई 7 बार में, और 2 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 18 बार में। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 18 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, 126 होता है। तो 6 12 पास में, 18 का 7 गुना 126, 136, और मेरे भाई यहाँ पर जो है देखिए 18 का 7 गुना 126 और 12 129 का 13 हाथ में, और 18 और 13 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 18 13 हमारे 31 हो जाएंगे। 3186 आएगा। 3186 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। अब अभी मैंने यहाँ पर कौन से तरीके से मेरे भाई यहाँ बताइए जरा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये वाला जो तरीका बताया आपने ये बेसिक बताया, ठीक है ना, जहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से ये बोल दिया कि देखो इतना है वैलिड निकाल दो, ये आ जाता है, इसका इतना चला गया इतना चला गया, इस तरीके से करके। लेकिन मैंने मेरे भाई शुरू में आप लोगों को एक लाइन लिखवाया था, और वो लाइन यहाँ पर क्या है, अब जरा उस लाइन को हम पढ़ करके समझाते हैं आपको। वो लाइन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। उस लाइन में बहुत ही प्यार से और बहुत ही तहजीब से मेरे भाई एक बात कही गई है, और वो यहाँ पर इतना है, ठीक है। वो ये बोला गया है कि जब अगर मेरे भाई टोटल वोट के बारे में बात होती है तो आपको यहाँ ट्री मेथड लगाना है, और जब वैलिड वोटों की बात होती है तो आपको सीरीज मेथड लगाना है। जब वैलिड वोटों की बात होती है तो कौन सा मेथड आप लगाएंगे, तो सीरीज मेथड आप अप्लाई करेंगे। सीरीज मेथड में यहाँ पर कैसे होगा, तो सीरीज मेथड में अगर हम इसी क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर बनाएं तो जरा देखो, जो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी कही गई है ये एक लाइनों में आप निपटा सकते हैं। यानी अगर आसान भाषा में बोले तो जीतने वाले कैंडिडेट को अगर टोटल वोट का x% मिलता है तो हम बेसिक से बनाएंगे, और अगर जीतने वाले कैंडिडेट को अगर मान लो कि वैलिड वोट का मेरे भाई यहाँ पर कुछ % मिलता है, जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का कुछ % मिलता है, तो वहां पर हम सीरीज मेथड लगाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जी टोटल वोट हमारे पास में कितना है, 8850 है, ये टोटल वोट है। ये अपने आप में 100 के बराबर है। इसमें से मेरे भाई यहाँ पर 10 वोट निकाल दीजिए क्योंकि वो बेकार हैं, इनवैलिड है मेरे भाई, तो 90 वोट बच गए, ठीक है। अब इसके दो टुकड़े होने हैं, ये जो भी वोट परसेंटेज है ना इसका दो टुकड़ा होना है। इसका 60% एक कैंडिडेट को जाना है, तो इसका 40% मेरे भाई दूसरे कैंडिडेट को जाना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, इस वोट का 40%। कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, इस वोट का जो होगा वो हम बोलेंगे जी इस वोट का हमारा 40%। तो इस वोट का अगर हमारा 40% मिलेगा तो हम इतना इंटू 40 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो साफ अक्षर मेरे भाई यहाँ बोल पाएंगे कि सर ये पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद में अगर 5 से काटते हैं, 5 से आपका एक बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से अगर आप काटेंगे जी 2 बार में, और 2 से आपका 2 बार में, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं 18 का 7 गुना 126 का 6 12 हाथ में, 18 का 7 गुना 126 12 138 का 13 हाथ में, 18 का 18 13 मेरे भाई 31, सीधा एक लाइन में आंसर आपका चल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी मालिक हमारे, ठीक है। और वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर इतना सा है,
ठीक है, कि कुल मिलाकर के चुनाव अगर हम करवा रहे हैं और बात जब वैलिड वोट की आती है तो हम वहाँ पर सीरीज मेथड लगाएंगे। हम वहाँ पर क्या लगाएंगे मेरे भाई, सीरीज मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया दो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं किसी चुनाव को, 80% वोटर अपना वोट देने जाते हैं, जिसमें से मेरे भाई 5% वोट बेकार चला जाता है। विनिंग वाले को 70% मिलता है वैलिड का और वो जीत जाता है मेरे भाई यहाँ पर इतने वोटों से। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा? तो हम हमेशा सवाल में ये देखना पसंद करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर वो किसकी संख्या के बारे में बता रहा है। वो जीतने वाले के मेरे भाई वोट के बारे में बता रहा है, वो हारने वाले को जितना मिला उसके बारे में बता रहा है, या दोनों का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, अगर ये बोला गया कि जीतने वाले को 6000 वोट मिले, इसका मतलब यहाँ पर वो जीतने वाले की वैल्यू है, हारने वाले को 4000 मिले, इसका मतलब वो 4000 हारने वाले की वैल्यू है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जीतने वाला 200 वोटों से जीत गया, इसका मतलब वो डिफरेंस है, या हारने वाला 200 वोटों से हार गया, इसका मतलब वो भी क्या है, तो डिफरेंस है यहाँ पे। तो टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट कोई चुनाव को मेरे भाई लड़ते हैं, 80% वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 5% वोटर इनवैलिड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा टोटल वोट है, ठीक है, सवाल में यहाँ पर ये बोला गया 80% लोग ही उस गांव के मेरे भाई वोट देने गए, सारे लोग तो वोट देने भी नहीं गए, यानी इसका 80% लोग मेरे भाई उस गांव में क्या करने गए, तो वोट देने गए। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया 5% जो मेरे भाई वोट है वो बेकार है, 5% वोट हमारा बेकार है, यानी 100 में से अगर 5 वोट बेकार है तो मेरे भाई 95 वोट हमारे क्या हैं, तो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो काट छाट के सारा का सारा जो हमारे पास में डेटा आया वो वैलिड है। वैलिड का अगर हम बात करें तो 70% जो है वो एक व्यक्ति को मेरे भाई जाएगा, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को कितना जाएगा, 30% जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जीतने वाले कितने के डिफरेंस से जीता है, तो 40% से जीता है। जीतने वाले कितने के डिफरेंस से जीता है, तो 40% से। तो अगर हमारे क्वेश्चन में जीतने वाले का वोट दिया गया होता तो इस संख्या का 70% बराबर हो जाता जीतने वाले के वोट के। अगर इस क्वेश्चन में हारने वाले का वोट दिया होता, इस संख्या का 30% बराबर हो जाता हारने वाले वोट के। चूंकि मेरे भाई क्वेश्चन में वहां पर दिया गया है जीतने वाला कितने वोट से जीता है, यानी डिफरेंस दिया गया है, तो यानी इस संख्या का इनका डिफरेंस 40% है, तो इस संख्या का 40% 36,480 के बराबर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिएगा, जीतने वाले को मेरे भाई मिला है 70%, इसका मतलब हारने वाले को मिला होगा 30%, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, तो है 40% का। इसलिए वैलिड वोट का 40% जो है मेरे भाई यहाँ पर साफ अक्षरों में अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 36,480 के। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 36,480 के। अब अगर आप देखेंगे तो 20 से आपका 4 बार में, 20 से आपका मेरे भाई 5 बार में, 20 से आपका 2 बार में, 20 से आपका मेरे भाई 5 बार में। ठीक है, और हम कहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं जी 5 से आप काट लीजिए इसको 19 बार में आप यहाँ काट सकते हैं। 4 से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप 4 से इसको 25 बार में काट पाएंगे। 19 और 2 आपका 38 है, या पहले 19 से काट लीजिए वो सही रहेगा। 19 से अगर आप काटेंगे तो 19 से आपका एक बार में 19 हो जाएगा मेरे भाई, 174 हो जाएगा। 19 का मेरे भाई 9 बार में 171 हो जाएगा, और 2 बार में इतना हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट मेरे भाई डिडक्शन यहाँ करें, काटे यहाँ पर 2 से अगर हम काटेंगे 2 9 18, ये हमारा 960 हो जाएगा। तो x की बात की अगर हम करें मेरे भाई तो ये 125 है, और 125 को हम 960 से हम गुना करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल करके चली आएगी। 125 का 6 गुना मेरे भाई कितना होता है बताओ, बोलोगे गुरुजी 750, तो 750 में अगर हम यहाँ देखें तो 75 हमारे 50 में रहेगा। 125 का हमारा 9 गुना कितना होता है बताना जरा, 125 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना कितना होता है बताओ, तो बोलोगे सर 125 का 4 बार में कितना आता है 500, अगली 4 बार में आएगा 500, और 125 आप और जोड़ दे 1125। 1125 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 1200 आ जाएगा, और 1200 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस बात को समझिए
कि ये क्वेश्चन इलेक्शन में कहीं पर दूर दूर तक कोई भी टफ नहीं होता है, लोगों के पास में सही अप्रोच नहीं है, इसलिए वो इसे टफ बता देते हैं। बट हाँ, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? सर जिसने पहले ट्रिग्नोमेट्री वो अब कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट, 20% of the overall vote were declared invalid and total number of voter is 64,000. Find the number of valid vote poll in favor of the candidate. उसी कैंडिडेट को कितना वोट मिला हमें यहाँ पर ये बताना है। तो पहली बात हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। कुल मतों की संख्या हमारे पास में 6,40,000 है। तो ये हमारे पास में हो गया कुल मतों की मेरे भाई यहाँ पर संख्या। ये हमारे पास में हो गया कुल मतों की संख्या। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया एक्स को वैध मतों का 70% मिला और कुल मतों में से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो मैं थोड़ा सा लाइन को अरेंज करके आपके सामने रखता हूँ। पहली बात, कुल मतों की संख्या कितनी है? 6,40,000। उसके बाद में कुल मतों में से 20% अवैध हैं, बेकार हैं। तो अगर बेकार 20% है तो आप ऐसे बोलोगे सर 100 में से 20 बेकार हो गए, तो अच्छे वोट कितने हैं? तो 80 वोट हमारे क्या है? अच्छे हैं। इसको जैसे हम लोग मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैसे हमारे पास में उन लोगों की संख्या आ जाती है, ठीक है, जो एकदम हमारे सामने क्या होते हैं? तो वैलिड वोट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर एकदम हमारे सामने क्या आ जाता है? वैलिड वोट। यानी ये संख्या का 80% किसके बारे में बता रहा है? तो ये संख्या 80% हमारे पास में वैलिड वोट बता रहा है। अब कहा गया एक्स को मेरे भाई कुल वैलिड वोटों का कितना मिला है? 70% मिला है। तो बताओ यहाँ पर उस व्यक्ति को कितना वोट मिला होगा? यानी यहाँ पर ये हमारा वैलिड वोट है, ये हमारा मेरे भाई वैलिड वोट है, और इसका 70% किसे मिला है? 70% एक्स को मिला है। अगर ये बोलता है कि उस उम्मीदवार को कितना मिला है ये बताओ, तो इसका 70% निकालेंगे। अगर ये बोलता है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है ये बताओ, तो 70% इसे मिला, तो दूसरे को 30% मिला, यानी इसका 30% निकालेंगे। और अगर ये बोलता है बताओ ये लोग कितने से हारे या कितने से जीते, तो 70% इसे, 30% उसे, यानी डिफरेंस कितने का? 40 का, तो हम इसका 40% निकालेंगे। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कैलकुलेट करिए, 4 जीरो से आपके चारों जीरो मेरे भाई खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अंत में आपके यहाँ पर 2 जीरो मेरे भाई बचने आने वाले हैं। 8 इंटू 7 आपका 56, 56 में यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा। 400 से कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई क्या किया जरा देखिए। तो क्वेश्चन में हिंदी में जो है ना 1 जीरो हमारे पास में एक्स्ट्रा दिया गया है। अब इस 1 जीरो का मेरे भाई हिसाब किताब करो। हिंदी में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी के टाइपिंग एरर को करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ये मुझे लग रहा है 64,000 है। ठीक है, तो हिंदी का एक मेरे भाई अगर सही करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ से भी एक उड़ा दीजिए। अब सही है आपका डेटा यहाँ पर। तो ये आपने 4 जीरो में से मेरे भाई आपने 3 जीरो यहाँ से उड़ा दिया, 1 जीरो यहाँ से उड़ा दिया। अब आपके सामने जीरो आ गया। 8 इंटू 7 56, 56 का 4 मेरे भाई 40, 40 से हमारा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है पूरा का पूरा, हम यूनिट डिजिट से भी खेल खेल सकते हैं। मैंने यूनिट डिजिट से कैसे खेला? जीरो का जीरो लेते आओ, 4 को 8 से गुना करो, 4 इंटू 8 32 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वो 2 को 7 से गुना करो, 2 इंटू 7 यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में है? तो ए में है, बस बात खत्म। तो इस तरीके से मेरे भाई कई बार सवालों को आपको बनाना होता है पेपर के अंदर में, और जरूरी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि डिजिटल सम ही लगाया जाए, कई बार यूनिट डिजिट भी हमारा काम कर जाता है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए मेरे भाई जल्दी से। आप लोगों के पास में 1 मिनट का समय मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय है आपके पास में, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कितना होगा। अरे दिमाग ने काम कर रहा है भाई। पागल हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया।
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, सीधा सीधा मेरे भाई बोला गया कि 12% ऑफ द वोटर इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उनको मजा ही नहीं आया और वो वोट देने नहीं गए। उनको लगा मेरे मन का उम्मीदवार नहीं खड़ा है, हम वोट देने नहीं जाएंगे। फिर कहा गया मेरे भाई 5% ऑफ द वोट डिक्लेयर वर मेरे भाई इनवैलिड। 5% वोट एकदम बेकार, खराब, एकदम नालायक वोट थे, निकाल दिया गया। जीतने वाले को कितना वोट मिला है? 58%, वो भी किसका? वैलिड वोट का। तो ये देखो, ये वैलिड वोट। जब बात वैलिड वोट की आती है, सीरीज मेथड लगता है। टोटल वोट की आती है, बेसिक मेथड लगता है। ठीक है। और वो इंसान जो जीत रहा है मेरे भाई, वो कितने से? 668 से, 88 से। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन में ये देखा करो किसका डेटा दिया है। क्या जीतने वाले का डेटा दिया है, क्या हारने वाले का डेटा दिया है, या दोनों का डिफरेंस दिया है? क्या दिया है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, क्या दिया है मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए। तो नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट मेरे भाई ये दिया गया। तो हमने कहा जी बताओ यहाँ पर एक इलेक्शन दो कैंडिडेट में होता है, 12% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है टोटल वोट हमारे सामने कितना होगा, टोटल वोट हमारे सामने x होगा। 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 में से मेरे भाई 12 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इट मीन्स कितने लोगों ने दिया है? तो 88 लोगों ने वोट दिया है। ठीक है। 5% वर डिक्लेयर इनवैलिड, 5 बेकार चला गया। तो 100 में से अगर 5 बेकार चला गया तो अच्छा कितना हो गया? तो मेरे भाई इतना हो गया। ये हमारे पास में वैलिड वोट है, ये हमारे पास में वैलिड वोट है। जीतने वाले को 58 मिला है। अगर मेरे भाई यहाँ पर जीतने वाले को कितना मिला है? तो जीतने वाले को 58% वोट मिला है। तो हारने वाले को मेरे भाई यहाँ पर कितना मिला है? तो 42% का वोट मिला है। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, यहाँ पर हारने वाले को 42 मिला है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें, देखो अगर ये जीतने वाले की संख्या है तो इसका 58% बराबर दैट नंबर करेंगे। अगर वो हारने वाले की संख्या है, इसका 42% बराबर दैट नंबर करेंगे। बट ये जो संख्या है ये क्या है? वॉन बाई अ मेजोरिटी ऑफ इतना, मतलब ये डिफरेंस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? डिफरेंस की। तो डिफरेंस का मतलब कितने का मान है? 16। इसका डिफरेंस कितने का है? 16% का है। तो यानी 16% का मान है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे जिसका 16% का मान हमारे सामने दिया गया है, और वो हमारा कितना है? तो वो हमारा 6688 करके है हमारे सामने। 6688 करके मेरे भाई यहाँ पर सामने है। अब बताओ यहाँ पर क्या करना है? तो हमने कहा जी इसका इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट हमारे इसके बराबर में है। ठीक है। 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 19 बार में कटेगा, और अगर हम 5 से काटते हैं तो हमारे सामने 20 बार में कटेगा। 19 से अगर हम काटेंगे 3 बार में हमारा 57 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 3 6 9 98 हो गया। 5 बार में मेरे भाई 95। ठीक है। और यहाँ पर 2 बार में इतना। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो और हम क्या काट सकते हैं? यहाँ पर मेरे भाई इसको कुल मिलाकर के इसको 4 बार में लपेट सकते हैं कि ये 4 बार में, और 4 से इसको लपेटोगे 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 5 के पीछे 4 जीरो लगा दो, खेल खत्म। 5 के पीछे मेरे भाई यहाँ 4 जीरो लगा दो, खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। ज्योति जी कहती हैं 16 कहाँ से आया? तो ज्योति जी ये तो आपको पीछे जा करके देखना पड़ेगा। ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। आप एक बात बताइए, जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है 58%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से इसको घटाइए यानी 42%। ठीक है। तो कितने डिफरेंस है? ये जीता है तो यहाँ पर 58 में से 42 घटा दीजिए, 16%। तो मैं वहीं कह रहा था, अगर जीतने वाले की संख्या बताता है इसका 58% बराबर लिखते हैं, अगर हारने वाले की संख्या बताता है इसका 42% लिखते हैं। क्योंकि मेरे भाई ये बोला गया है जितने वोटों से जीता है, यानी जीता कितने वोटों से है? 16 से, यानी इसका 16% हमारे इसके बराबर है। छोटी सी बातें हैं, सारी बातें मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं, आपको पता चला ना। एक हमारा मेरे भाई होता है वैलिड वोट, और एक हमारा होता है मेरे भाई यहाँ पर इनवैलिड टोटल वोट का कंसेप्ट। वैलिड है तो क्या लगेगा? सीरीज लगेगा। ध्यान रखिए। अब आ गया समझ में सर, बहुत बढ़िया बात है। चलो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। बहुत मजेदार। 3% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, एकदम इच्छा होगी नहीं हम नहीं देंगे। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 5% वोट पोल्ड वर मेरे भाई डिक्लेयर इनवैलिड। यहाँ पर 5% वोट जो है वो क्या है? एकदम बेकार, और एकदम मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसे घोषित कर दिया है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। 3% लोगों ने दिया, 5% वोट बेकार हो गए। जीतने वाले को मिला 54% ऑफ वैलिड वोट। फिर से देखो, जीतने वाले को वैलिड वोट का मिला है। जीतने वाले को किसका मिला है? तो मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट का मिला है। तो
तो जीतने वाले का अगर मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट मिला है, ठीक है, तो वैलिड वोट जहां पर भी कंसेप्ट आएगा सीरीज मेथड लगेगा, और वो कितने वोटों से जीता है ना, वॉन बाई अ मेजॉरिटी ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना वोट। फिर से ये वाली जो संख्या है किसके बारे में बता रही है, डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करी जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो यहाँ ये मत समझ लेना मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के तुम कि यहाँ पर जो है तुमको टोटल वोट पता करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, गलत फहमी में हो तुम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे भाई एक्स वोटर को मानते हैं। एक्स वोटर में से इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो 100 लोगों में से मेरे भाई 3 लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 97 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। 5% वोट बेकार चला गया है मेरे भाई यहाँ पर। 100 में से अगर 5 बेकार चला गया तो मेरे भाई 95 सही रहा है हमारा, ठीक है। फिर वही बात है, जीतने वाले को मिला है 54, इसका मतलब मेरे भाई हारने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 54 को आप घटा दीजिए। तो 100 में से अगर आप 54 को घटा देंगे तो उसको 46 मिला होगा। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 8% का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 8% का है। तो ये जो संख्या दी गई है जीतने वाले की वोट है, हारने वाले की है, या डिफरेंस है। आप बोलोगे गुरुजी डिफरेंस है, यानी कितने का मान है, 8 का मान है। तो अगर हम इसका 8% का मान अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी 11,058 है। क्या है, 11,058 है यहाँ पर। सीधा सीधा बात खत्म, सीधा सीधा हिसाब किताब खत्म। 5 से काटिए जनाब 19 बार में, और यहाँ पर 19 से अगर 5 से काटिए मेरे भाई 20 बार में, 5 से काटिए 19 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 19 से मेरे भाई काट दीजिए 19 का 5 बार में 95, 155 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और 155 हो जाएगा मेरे भाई, तो 19 का 8 गुना आप देख लो यहाँ, 8 9 72, ठीक है। और 8 एकम 8 7 15 मेरे भाई 152। फिर 19 का मेरे भाई 8 बार में 152, 19 का 2 गुना 38, 582 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 57 का मुझे लगता है 6 6 7 42 9 6 54 4 58, तो ये मेरे भाई इसका 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। आगे अगर आप इसको और काटेंगे ना ज़्यादा ज़्यादा, तो आप 4 से काट पाएंगे 2 बार में, 4 से काट पाएंगे 5 बार में, और 2 से काट पाएंगे जी 3 बार में। तो x का मान हमारा कितना होगा, 5 × 3 हमारा 15 हो जाएगा, और पीछे में यहाँ पर जो है वो 4 जीरो लग जाएंगे, ये हमारा x का मान आ जाएगा। और अगर x का मान आ जाएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो क्वेश्चन में साफ अक्षरों में यहाँ पर कहा गया था 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 3% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 3%। यानी मेरे भाई अगर हम बात करते हैं नॉट कास्टेड को लेकर के कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के ये है, और इसका 3% लोगों ने वोट हमें नहीं दिया है। तो अगर 3% लोगों ने वोट नहीं दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, और ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ICR कौन सी एग्जाम होती है बच्चों, तो वो एग्रीकल्चर का पेपर होता है, गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई 150 नंबर क्वेश्चन एकदम यहाँ पर हाफ सेंचुरी का, हाफ सेंचुरी का, हाफ सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी पहुंच चुके हैं। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पढ़ लो। तो क्वेश्चन में कहा गया जी 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं किसी इलेक्शन में, 20% वोटर मेरे भाई वोट नहीं देता है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 10% जो है वो बेकार हो गया। विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट। लो भैया आ गया तुम्हारा यहाँ दुश्मन, उसने यहाँ पर क्या कहा, विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ मेरे भाई टोटल वोट, ठीक है, एंड गॉट इलेक्टेड बाई 2400 वोट, और वह 2400 मतों से जीत गया, और वह 2400 मतों से मेरे भाई यहाँ पर जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट। आ गया मेरे भाई यहाँ पर आपका दुश्मन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो विनर कैंडिडेट है अगर आप देखेंगे तो उसको 40% मिला है टोटल वोट का। किसका मिला है, टोटल वोट का। और जब किसी को टोटल वोट का मिलता है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाते हैं। कुल मतों का अगर मिले, हिंदी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो साफ अक्षरों में यहाँ बोला जाएगा सर विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में कुल मतों का 40% मिला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विजेता को मेरे भाई कुल मतों का 40% मिला। विजेता को क्या मिला, कुल मतों का 40% मिला। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे कि मेरे भाई सीरीज लगाएंगे, जल्दी बताओ, मुझे तो नहीं आता, आप ही लोग बताओ क्या लगेगा।
बहुत बढ़िया। ट्री मेथड लगाएंगे और ट्री का इमोजी बना बना के भेज रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री और बेसिक बात हमारा एक ही है, ट्री वाला तरीका अपनाएंगे जी। ट्री वाला तरीका अगर मालिक हम लोग अपनाने पर आ गए तो हम क्या करेंगे बताइए। ट्री वाला मेथड, बड़ी जोर की भूख लग गई यार बच्चा, एकदम आवाज़ मेरे को लग रहा है ऐसे निकल नहीं रहा है। ठीक है, अभी हमने कहा कि कुछ लाओ खाना वाना खाया जाए, पता नहीं आजकल हमको इतना भूख कैसे लग जाता है, बड़ा पेटू हो गए हम, हमको लग रहा है। ठीक है, काम भी है पढ़ाने लिखाने वाला, क्या पता भूख लग जाता हो। ऐसा होता है क्या ठंडी में ज़्यादा भूख लगता है क्या? बोलो। बहुत दिक्कत हो गया हमको और भूख लगते रह रहा है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में इतने वोटर थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये वाला मेथड तो लगाना ही नहीं है। तो ये नहीं लगाना, तो ट्री मेथड के माध्यम से हम टोटल वोटों को कितना मानते हैं? टोटल वोटों को मेरे भाई 100x मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 20 लोग तो वोट देने गए ही नहीं। तो अगर नहीं गए, 100 का 20% 20 होता है, निकाल दो तो 80 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर कहा गया 10% वर डिक्लेयर इनवैलिड, इसमें से 10% बेकार निकल गया, 10% बेकार निकल गया। ठीक है, अब आप एक मेरे को बताओ, 80 का 10% कितना होता है? 80 का मेरे भाई यहाँ पर 10% हमारा कितना होता है? तो 80 का 10% अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 80 में से 8 निकाल दो तो कितना बच जाएगा? तो मेरे भाई 72 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 72 बच जाएगा, यानी हमारे पास में इतना वोट हमारा हो जाएगा। तो पहला वाला जो कटिंग हुआ किसके लिए? क्योंकि वो वोट देने नहीं गए थे। दूसरा वाला कटिंग हुआ किस लिए? क्योंकि वो इनवैलिड था। अब ये हमारे पास में वैलिड वोट आया है। अब यही वैलिड वोट मेरे भाई होगा, यानी एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए विनर और लूजर को जोड़ दीजिए तो इसी के बराबर में आएगा। अब यही वाला वोट का 2 टुकड़ा होगा, एक हिस्सा विनर के पास में जाएगा, एक हिस्सा लूजर के पास में जाएगा। तो पहले अक्सर क्या होता था, ये कहा जाता था इसका 40% विनर को मिला तो यानी इसका 60% विनर को मिला तो इसी का 40% लूजर को गया, इसका 70% विनर को मिला तो इसका 30% लूजर को गया। लेकिन अब यहाँ पर मेरे भाई ये बात नहीं कहा गया। क्यों जरूरत पड़ी हमें ट्री मेथड की? सिर्फ इस लाइन से कि विनर गॉट मेरे भाई यहाँ 40% ऑफ टोटल वोट। ये जो टोटल वोट है ना, इसका 40% मिला है विनर को। हद तमाशा है, मतलब इस संख्या का 40% इसको मिला है, इस संख्या का 40। तो 100 का 40 कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा मेरे भाई। अब आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि मेरे पास में टोटल वोटों की पेटी रखी हुई है। ठीक है, उसके अंदर में 72 वोट पड़े हैं। 72 में से अगर 40 ये लेकर के चला गया, इसका मतलब लूजर को कितना मिला है? तो बोलोगे सर 32। लूजर को कितना मिला है मेरे भाई यहाँ पर? तो 32। तो वही बात है, 40 में से 72 को निकाल दीजिए तो कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? 32 मिलेगा। डिफरेंस हमारा कितने का है? तो बोलोगे जी डिफरेंस हमारा 8x का है। डिफरेंस हमारा कितने का है? तो 8x का है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया गॉट इलेक्टेड बाई 2400 वोट, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर यही 8x का मान कितना है? तो यही 8x का मान हमारा 2400 है। तो यहाँ साफ अक्षरों में x का मान मेरे भाई 300 हो जाएगा। और अगर x का मान 300 हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ वोटर की संख्या की बात करें तो टोटल वोटर जो है मेरे भाई वो कितने हो जाएंगे? तो टोटल वोटर हमारे 100 × 300 हो जाएंगे। इतने बढ़िया तरीके से बच्चों आप लोग इसको पढ़ सकते हो ना, इतने बढ़िया तरीके से। आप देखो दुनिया पता नहीं इलेक्शन को इतना टफ क्यों मानती है। हमने कहा जी 2 भागों में हमने तोड़ दिया। वैलिड वोट का कंसेप्ट है सीरीज लगा लो, टोटल वोट का कंसेप्ट है ट्री लगा लो, और कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्शन का मेरे भाई यहाँ पर बना लो। अब इसमें थर्ड कैटेगरी भी आएगा जिसमें यहाँ पर जो है ना आपको पर्टिकुलरली इनवैलिड वोटों की संख्या दे दी जाएगी और वो सबसे वाहियात वाला होता है, बट हम उसको भी आसान से बनाना सिखा देंगे। ठीक है, आइए मेरे भाई अभी एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड रख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी हमारे पास इलेक्शन के भी और भी क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये बैलेट पेपर ब्लैंक वाला है ना, ये बैलेट पेपर ब्लैंक वाला भी नहीं करेंगे। ठीक है, इनवैलिड, ठीक है इनवैलिड ये वाला भी नहीं है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखें अगर हम। ठीक है, इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट इतना आउट ऑफ विच 3 बार विनर है। ठीक है, इसको हटाओ अभी, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर
कैटेगरी नंबर 3 पर आ जाओ, तीसरा नंबर कैटेगरी आ जाओ, और ये वाला खतरनाक सबसे कैटेगरी है, मतलब सबसे खतरनाक। टाइप नंबर 1 फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, तो टाइप नंबर 1 मेरे भाई होता है वैलिड वोट वाला केस, और इसको आप लोग बनाते हैं सीरीज से। टाइप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जिसमें होता है मेरे भाई टोटल, जिसको यहाँ देखो, इसको बनाते हो आप, देखो मैं अलग पेज में लिख दे रहा हूँ ताकि पूरा इलेक्शन का मेरे भाई आपके सामने समरी निकल करके आ जाए कि पूरा का पूरा इलेक्शन 4 टाइप में बटा हुआ है। पूरा का पूरा जो इलेक्शन है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने टाइप में बचा है, तो मेरे भाई पूरा इलेक्शन जैसे टाइप नंबर 1 हो गया आपका, टाइप नंबर 2 हो गया आपका, टाइप नंबर 3 हो गया आपका, टाइप नंबर 4 हो गया आपका। पहली कैटेगरी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हो गई आपकी वैलिड वोट की, ठीक है, कि जहाँ पर विनर को वैलिड वोट का मेरे भाई कुछ मिलता है। दूसरी कैटेगरी हो गई मेरे भाई यहाँ पर टोटल वोट की, जहाँ पर विनर को टोटल का मिलता है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास में क्या हो गई पता है, तीसरी केस में जहाँ पर इनवैलिड वोट का मेरे भाई संख्या दिया हो, जैसे मानो यहाँ पर इनवैलिड वोट बराबर n, ये परसेंटेज ना हो करके मेरे भाई संख्या दिया हो। और चौथा कैटेगरी क्या हो जाता है, तो मिसलेनियस हो जाता है। इस वाले को कैसे सॉल्व करना है, वैलिड वोट वाले को हम बता दिए हैं कि इसमें आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो सीरीज मेरे भाई लगाना है। इसमें कौन सा मेथड लगाना है जी, आपको ट्री लगाना है, ठीक है। और इनवैलिड वोट वाले केस में मेरे भाई क्या करना है, इसमें भी आपको ट्री ही लगाना है, लेकिन ट्री के अंदर में भी एक स्मार्ट अप्रोच हम आपको सिखाएंगे तब पता चलेगा। और मिसलेनियस में क्या होगा, वो तो मिसलेनियस में जा करके ही पता चलेगा। ये वाले क्वेश्चन हाई इन डिमांड होते हैं, और ये वो सवाल होते हैं जिसमें आप किसी को फंसा सकते हैं या कोई आपको फंसा सकता है। आप किसी को फंसा सकते हैं या कोई आपको फंसा सकता है, इसीलिए बड़े ध्यान से मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा। 151 का चढ़ावा बड़ा शुभ होता है, देखिए अच्छे से। कहा गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% लोग वोट देने नहीं गए, उनको मजा नहीं आया, हम नहीं जाएंगे देने। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, 80 वोटर कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। 80 लोगों ने अपना बैलेट पेपर एकदम सादा दे दिया। विनर सेक्योर्ड 45% ऑफ द वोटर इन द लिस्ट। विनर को 45% वोटर मिलता है, एंड गॉट 280 वोट मोर देन हिज राइवल, और उसको अपने राइवल से 280 वोट ज्यादा मिलता है। नंबर ऑफ वोटर ऑन द लिस्ट वाज। आसान भाषा में फिर से अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने कोई भी मतदान नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोले जी, टोटल वोट को हम मान लेते हैं मेरे भाई 100 मान लेते हैं, और इसमें से हमने कहा जी 20% मतदाताओं ने मतदान को नहीं किया है, इसका मतलब 80% मतदाताओं ने मतदान को किया है। पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो गया, 80 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से यही वाला पार्ट ऐसा होता है ना, जो रुला देता है लोगों को, कि इसमें से 80% लोग मेरे भाई खाली छोड़ करके चले आए, तो इतने वोटर में से इतना घटा दो तो हमारे पास में हो जाता है 80x माइनस यहाँ पर 80, ये इतना वोट हमारे पास में होता है, और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में वैलिड वोट है। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में वैलिड वोट है। जो मेरे भाई यहाँ पर विजेता उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची में दल कुल मतदाताओं का 45% प्राप्त किया है। मतलब यहाँ पर ये जो वोट होगा ये 2 लोगों में बटेगा, एक विनर के पास में जाएगा और एक लूजर के पास में जाएगा। और जो ये विनर है ना, बड़ा खतरनाक आदमी है मेरे भाई, मतदाताओं के 45% मत ये प्राप्त करता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 45% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट, यानी यहाँ पर इस संख्या का 45%, इसका यहाँ पर ये 45% ले चुका है। 100 का 45% कितना होता है, तो मेरे भाई 45 होता है। अब लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा, इसमें क्या जोड़ देंगे कि इसके बराबर में आ जाए, ठीक है। तो मेरे भाई 2 तरीके हैं। एक तरीका तो देखो, 80 में से 45 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 35x आ जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 80। अब कुछ लोग मेरे इस मूव को नहीं समझ पाते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो उनको समझाने के लिए मुझे बेसिक तरीका अपनाना पड़ता है, और मुझे ये कहना पड़ता है कि इसमें से इसको घटा दोगे तो ये निकल करके आएगा। मानो 100 वोट हैं, 50 ये ले गया, तो ये कितना ले जाएगा 50। कैसे पता चला, 100 माइनस 50। तो वैसे ही इसमें से आप इसको घटा दो, यानी कहने का मतलब 80x माइनस 80 में से जो है आप मेरे भाई यहाँ पर कितने को घटा दो, तो 45 को घटा दो। 80 माइनस 45 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 35, और माइनस का इतना, तो ये डायरेक्ट हो गया आपका।
वही चीज़ मैं मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा था कि 35x माइनस हमारा कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये मेरे भाई हम सीधा सीधा ये भी तो कह सकते हैं इसमें कितना जोड़े कि ये आ जाए, 45 में 35 जोड़ेंगे ये आ जाएगा और -80 का -80 होगा। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा गया विनर मेरे भाई यहाँ पर जो है सीधी सी बात है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई ही गॉट इतना वोट मोर देन हिज राइवल, हिंदी में पढ़िए विरोधी उम्मीदवार से इतना मत अधिक मिले। यानी अगर विनर के वोटों में से लूजर के वोट को घटा दिया जाए, यहाँ पर कितना आएगा तो बोलेंगे सर 280, यानी ये हमारा विनर है और ये हमारा लूज़र है। अगर हम विनर को मेरे भाई उसमें से लूज़र को घटा देंगे तो हमारे सामने कितना आएगा जी 280 मत आएंगे। अब यहाँ देखो विनर को कितना मिला तो 45x मिला और लूज़र को मेरे भाई कितना मिला तो 35x माइनस हमारा कितना मिला 80 मिला और ये बराबर होगा 280 के। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि ये इतना ड्रामा करना ही नहीं होगा, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा आपको। अब ये देखिए 45x आपके सामने हो गया, माइनस का 35x हो गया, प्लस का हमारे सामने 80 हो गया और ये बराबर हो गया 280 के। एट द एंड में मेरे भाई 45 माइनस 10 35, हमारे पास में 10 हो गया, ये 80 जा करके घटेगा मेरे भाई तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और अगर हमारे सामने 200 हो जाएगा तो 10x का मान हमारा इतना है तो हमें 100x का मान बोला है। तो अगर हमें 100x का मान बोला है यानी इसका 10 गुना, तो आंसर भी इसका 10 गुना होगा, यानी इसका 10 गुना कितना होगा 2000 होगा। कितना होगा 2000, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो एकदम सटीक तरीके से आप लोग अपना आंसर लेकर के आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई मेरे भाई। यहाँ पर एकदम बढ़िया से समझा कि ये हमारा टोटल वोट था, ये नहीं देने गए तो इतना हो गया, इतना ब्लैंक दे दिया तो ये हो गया, ये वैलिड वोटों की संख्या है। वैलिड वोट दो टुकड़े में बढ़ता है, एक विनर में और एक किस में बढ़ता है लूजर में। विनर वाले भाई साहब को इसका 40% 45% मिला, यानी हमारा इतना मिला। ठीक है, वैलिड में से विनर को घटा देंगे तो लूजर निकल करके चला आएगा। चूंकि कहा गया था दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 280, तो विनर में से लूजर घटाओ, विनर में से लूजर घटाओ 280, विनर माइनस लूजर 280, 10x का मान आ गया और 10x का मान आ गया तो हमें 100x का मान बताना है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। देखो इसमें यहाँ पर पता है क्या है कि कुछ लोग जो वोट ब्लैंक देने गए हैं ना, तो यहीं से डिस्टर्बेंस शुरू हुई है, -80 -80 -80 -80। तो मैं यहाँ पर ये बात आप लोगों से कहता हूँ कि समझो मेरी बात को। जो व्यक्ति अपना बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ करके आता है, एक पल के लिए उसके वोट को आप साइड में कर लो, क्योंकि लास्ट में देखोगे तो ये 280 में से उस 80 को घटा करके 200 बनाया गया है। लास्ट में देखोगे 280 में 80 घटा करके 200 बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता हूँ समझो। मैं यहाँ पर मेरे भाई बड़ी सिंपल और साधारण बात करूँगा, बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी बात हवा हवाई बात यहाँ पर नहीं करूँगा आप लोगों के आगे। एकदम साधारण सी बात होगी हमारी आपके सामने, और वो यहाँ पर क्या होगी वो देखिए। छोटी छोटी बातें होंगी यहाँ पे। सबसे पहले बात यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि इलेक्शन हुआ है, दो कैंडिडेट में 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो अगर मेरे भाई यहाँ देखिए 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी टोटल वोट हमारे सामने कितना है 100 है। इसका 20%, इसका 20%, देखो परसेंट होता है ना तो माइनस किया जा सकता है, जैसे 100 में से 20% माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा, लेकिन अगर 20 माइनस करने को बोले तो नहीं हो सकता। आप एक बात बताओ मेरे भाई, 100x है, अब इसमें से 2 रुपये में बोलो माइनस कर दो, पॉसिबल है? बोलोगे नहीं। जब इसी की वैल्यू नहीं पता तो माइनस कहाँ से करोगे? तो बस यही बात है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये वोट तुम्हारे सामने आ गए। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, पढ़ते चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे आगे यहाँ पर बोल दिया गया 80 वोटर कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, यानी उन्होंने किसी के पक्ष में वोट नहीं दिया, मतलब वो वाला वोट ना विनर के पास गया ना लूजर के पास में गया। तो वो वाला वोट को एकदम तुम साइड में यहाँ पे रख लो, बाद में इसका इलाज के तहत बताएंगे क्या होगा। कहा गया विनर को मिलता है 45% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान करके चलो कि ये वोट के 2 टुकड़े होंगे, यही हमारा वैलिड हो गया। ये कैसा हो गया? यही हमारा वैलिड हो गया। विनर को मिलता है इस संख्या का 45%, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 का 45 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, 80 में से 45 इसे मिलता है, तो इसे कितना मिलेगा मेरे भाई? 35 मिलेगा। इसे कितना मिलेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 35 मिलेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि वह 280 वोट ज्यादा लेकर के आता है अपने राइवल से, यानी यहाँ पर इसका और इसका जो डिफरेंस है मेरे भाई, यहाँ पर ये डिफरेंस हमारा कितने का है? तो 10x का है। और ये डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा? तो सुनो,
असल में डिफरेंस उनका होना था 280 वोटों का, लेकिन उसमें से वो 80 ब्लैंक पेपर को निकाल दो तो तुम्हारे पास 200 वोट आ जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, उनके बीच में डिफरेंस होना है 280 का, बस वो 80 को तुम बचाए रखना और एकदम ले जाकर के लास्ट में माइनस कर देना तो आ जाएगा 200 का। और ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर 200 के बराबर है। अगर ये 200 के बराबर है तो x का मान 20 और x का मान 20, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल वोटों की संख्या 100 × 20 हो जाएगी। मेरे पास में किसी भी सवाल को हल करने के ऐसे ऐसे टेक्निक है जो आप जीवन में कभी नहीं सोच सकते, जीवन में कभी नहीं सोच सकते मेरे भाई। यहाँ पर आप समझिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ, टोटल वोट था, जो इनवैलिड हो गए आपने उसको निकाल दिया है, या जो मेरे भाई वोट देने नहीं गए थे उनको निकाल दिया है, तो और उन भी लोगों की दिमाग संख्या आ गई जो वोट देने गए थे। ये दो टुकड़ों में बटेगा, विनर के पास में और लूजर के पास में। विनर इसका 45% लेकर के चला जाता है, इट मीन्स मेरे भाई 45। 80 में से 45 इसके पास है तो 35 इसके पास है। इनका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 10x का, और इनका डिफरेंस हो जाएगा हमारा 200 का। इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस के बराबर कर दो, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू निकाल लो। समझ में आ गया? अभी आपके ऊपर में इसका पकड़ बहुत बढ़िया हो जाए तो हम 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई यहाँ पर परेशानी ना हो और बढ़िया क्लैरिटी मिले। आप यहाँ पर देखिए, फेज 11 का आपके सामने ये सवाल है। एक इलेक्शन में 15% ऑफ द वोटर ऑन मेरे भाई यहाँ पर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उसके बाद वो वोट देने गए ही नहीं गए देने मेरे भाई। यानी अगर हम बात करते हैं टोटल वोटों को लेकर के, तो टोटल वोट में हमारे पास में 100x है, उसमें से 15% लोग मेरे भाई यहाँ पर वोट देने नहीं गए। तो 100 में से 15% नहीं गए तो हमारे सामने कितने गए? 85 लोग वोट देने गए यहाँ पर, ठीक है। फिर कहा गया 100 वोटर कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। इस 100 को मेरे भाई यहाँ रखो, बाद में हम बताएंगे क्या करना है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, राम एंड श्याम। विनर राम वॉज सपोर्टेड बाई 69% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट। अब ये वोट मेरे भाई यहाँ दो लोगों के बारे में जाएगा, एक जाएगा मेरे भाई यहाँ पर विनर को, एक जाएगा लूजर को। और क्या कहा गया? 69% ऑफ ऑल द वोटर, 69% ऑफ ऑल द वोटर, ये है ऑल वोटर। और इस वोटर का 69% मेरे भाई इसको मिलता है, मतलब इतना मिलता है। तो मेरे पास है 85 रुपए, दिमाग उसमें से ये 69 लेकर के चला गया, तो मैं इसको देने के लिए कितना मेरे भाई रहूंगा? 85 में से 69 घटा दो, यानी इसके पास में गए हैं 16 वोट यहाँ पे, ठीक है। अब कहा गया मेरे भाई, विनर राम वाज सपोर्टेड बाई इतना इन द लिस्ट एंड गॉट इतना वोट मोर देन श्याम। यानी ये 630 क्या है? डिफरेंस है। तो एक तरफ में इनका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? तो एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर जो है इनका डिफरेंस मेरे भाई आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलेंगे सर यहाँ पर इनका डिफरेंस सही तो है 69-75, ये तो हमारा 53 आ रहा है। अरे बेटी एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 15% वोटर मेरे भाई नहीं दिए, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका डिफरेंस निकालोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? 53x। और ये बराबर होगा किसके? तो 630 वोट मेरे भाई था, उसमें से वो ब्लैंक वाला निकाल दो तो आ जाएगा तुम्हारा 530, यानी ये बराबर होगा किसके? 530 के। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इतना है और इन दोनों का डिफरेंस इतना है, दोनों को बराबर कर दो। अगर बराबर करोगे, x का मान मेरे भाई 10 आएगा और x का मान 10 आएगा, तो टोटल वोटर तुम्हारे कितने मिल जाएंगे? तो मेरे भाई टोटल वोटर जो है यहाँ पर वो मिल जाएगा 100 × 10, मतलब यहाँ पर 1000। लोगों को लगता है कि हम आसान पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें ये कैसे बताएं मेरे भाई यहाँ पर कि हम मुश्किल चीज़ को इतना आसान बना देते हैं कि कोई भी चीज़ मेरे भाई वहाँ मुश्किल रहता ही नहीं है। आप समझिए, एक काम करिएगा, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आसान है, आप जा करके आज अपने रूममेट को दीजिएगा, देखिएगा मेरे भाई पहले वो कितना लीपापोती इसमें करेगा, दिमागी कितना लीपापोती करेगा। जिसके साथ में भी आप लाइब्रेरी में आसपास पढ़ते होंगे ना, आप जा करके उनको ये क्वेश्चन देना, नहीं उन लोगों ने लीपापोती किया तो मेरे भाई बताना मुझे, ठीक है। अब ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है। अब SSC और क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को मेंस में डालेगी हम लोग, तब भी उसकी हवा टाइट कर देंगे। आप देखो, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं डाला। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी? हमने यहाँ पर कहा हमारे पास में टोटल, चलो मैं नहीं बताऊंगा यार, आप लोग बताओ। इतना काबिल तो बता दिया कि मैं इसके क्वेश्चन को आप लोग मेरे भाई बना दोगे। जल्दी से बताना मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट सारे के सारे जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा, फटाफट बताओ, चलो, ठीक है, बताओ मेरे भाई यहाँ पर, सर एग्जाम जा रहा था तब से। जल्दी बताओ।
खराब बेटी चोद मादर चोद अरे माइक रे चलो भाई, हमारे चैंपियंस एकदम 1800 आंसर दे रहे हैं। और देखो यार, 30 सेकंड के अंदर में सब लोगों ने आंसर दे दिया। यही होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, सशक्त बनाना। यही होता है जीरो टू हीरो एकदम। ठीक है, कि कुछ नहीं आते हुए भी सारे लोगों का क्लास के एंड में आंसर आना बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। तो यानी आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि कुल वोटों की संख्या हमारे पास में कितना है, तो 100 है। उसके बाद में कहा गया 20% लोगों ने मेरे भाई वोट नहीं दिया, तो इसमें से पहले वो 20 लोगों को मेरे भाई यहाँ घटा दिया जाए 20% को। तो 20% को घटाने के बाद में आपके सामने कितना आएगा, तो 80x आ जाएगा। 40 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। इस 40 को मेरे भाई एकदम साइड में रख लो यहाँ पे, ठीक है। विनर रिसीव्ड 42% ऑफ रजिस्टर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो विनर है और यहाँ पर लूजर है। विनर को जो वोट मिलता है ना, वो रजिस्टर वोट का मिलता है। 42% ऑफ रजिस्टर्ड वोट है यहाँ पे। रजिस्टर्ड वोट का मतलब जानते हो, इस संख्या का 42%। तो 100 का 42% मिलने का मतलब यहाँ पर इसको कितना मिलना, तो 42 मिलना। 80 में से 42 ये लेकर के चला गया, तो ये कितना लेकर के जाएगा, 38। और इसके कारण इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 4x का। और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो ये डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर इस 112 और 40 के डिफरेंस के बराबर। 112 और 40 का डिफरेंस हमारा कितना होता है, 72। यानी ये 4x का मान हो जाएगा 72। x का मान मेरे भाई 18, और x का मान अगर 18 आएगा, तो टोटल हमारा जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हम बोलेंगे जी 100 इंटू 18 हमारा हो जाएगा 1800। यहाँ पे वो सीधा सीधा हिसाब किताब है, 100 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ बनाते हैं, क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर सवाल में कहा गया, पढ़िए। इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट। अब 2 कैंडिडेट का जमाना गया और यहाँ कितने कैंडिडेट आ गए, 3 कैंडिडेट आ गए। तो यहाँ कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 3 कैंडिडेट के बीच में 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 3% वोटर वर डिक्लेयर इनवैलिड। 80% लोग वोट देने गए और उसमें से भी 3% लोगों का वोट एकदम से बेकार चला गया। द विनिंग कैंडिडेट गॉट, इतना वोट जीतने वाले को मिला इतना, विच वर 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। लो भैया, वैलिड वोट आ गया। और वैलिड वोट आ गया तो कौन सा मेथड लगेगा, सीरीज मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा, तो सीरीज मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा मुझे बताना, सीरीज मेथड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, सीरीज मेथड लगेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, 80% वोटर अपना वोट देते हैं, 3% उसमें से भी बेकार निकल जाते हैं, जीतने वाले को इतना मिलता है जो कि 55% है वैलिड वोट का। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय अदर हु स्टूड थर्ड गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो ये सवाल दिखने में इतना भारी भरकम है, मैं 2 मिनट के अंदर में इसे लपेट सकता हूँ। कैसे मेरे भाई, यहाँ पर मैं कहता हूँ कितना वोट बेकार गया मुझे नहीं मतलब है, कितना इनवैलिड गया मुझे नहीं मतलब है। मैं जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बात, कि होगा मेरे भाई यहाँ पर कुछ वोट, उसमें से कुछ लोगों का वोट बेकार चला गया होगा, फिर आया होगा, फिर इनवैलिड चला गया होगा, अब यहाँ पर आया होगा कौन सा वोट, वैलिड वोट आया होगा। आई रिपीट मेरे भाई, ये हमारे पास कुछ टोटल वोट रहा होगा, उसमें से मेरे भाई हम माइनस कर देंगे किसको, नॉट कास्टेड को। तो नॉट कास्ट करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर उन लोगों की संख्या आई होगी जो वोट देने गए थे, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, मेरे भाई इनवैलिड को। तो किसकी वोट आएगी मेरे भाई, उसकी आएगी जो वैलिड है। समझ में आ गया बात। 100 लोग हैं, 20 नहीं देने गए, 80 बचे, उसमें से 3 लोगों का वोट बेकार चला गया, 77 बचे। तो वही बात है, इसमें से माइनस करने के बाद में लास्ट में हमारे सामने ये वैलिड आया होगा। अब अगर ये वैलिड आया होगा मेरे भाई, तो बोला गया विनर वाला जो बंदा है, विनर कैंडिडेट को मेरे भाई मिलता है 55% ऑफ वैलिड। ये जो भी नंबर होगा, उस नंबर का मेरे भाई जो विनर है यहाँ पर, वो विनर कितना लेकर के जाएगा, तो विनर लेकर के जाएगा 55% मेरे भाई, ठीक है।
अब कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड पोजीशन गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ द मेरे भाई टोटल वैलिड वोट। ठीक है, उसको यहाँ कितना मिला, तो सिर्फ और सिर्फ 10% मिला। यानी मतलब ये तो वही बात हो गई, एक लाइनर का क्वेश्चन हो गया। देखो विनर को कितना मिला है 55, और जो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आया है उसको कितना मिला है 10% मिला है। ठीक है, फिर से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ लीजिए, तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का, और वैध मतों का मेरे भाई यहाँ कितना है 10% है। ठीक है, कितना मिला है 10%। अच्छा, विनर को कितने वोट मिले हैं 42,680। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इसको कितना मिलेगा। तो पहले हम पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल दिए। ठीक है, कि जो वैध मत होंगे उस वैध मतों में से विनर को मिलेगा 55%, और उस वैध मतों में से तीसरे वाले पोजीशन को मिलेगा मेरे भाई 10%। अगर 55% का मान इतना है तो 10% का मान कितना होगा, सवाल में मेरे भाई बस इतना ही है। ठीक है, आप मेरे से अगर आसान भाषा में बोलते गुरुदेव एक लाइन में बताइए, तो मैं बोलता मेरे भाई बाबू सुनो एक बात समझो, यहाँ पर ये इतना ड्रामा नहीं करना था। क्या करना था, देखो 42,680 है, ये 42,680 पहले किसका मान है, तो बोलोगे सर वैलिड वोट का। किसका मेरे भाई, वैलिड वोट का 55% है। वैलिड वोट का कितना परसेंट है, 55% है। और हमें किसका मान निकालना है, वो बंदा जो तीसरे पोजीशन पर आया है, और जो बंदा तीसरे पोजीशन पर आया उसे वोट कितना मिला है, तो उसे वोट मेरे भाई यहाँ पर मिला है, वैलिड का कितना परसेंट मिला है मेरे भाई, तो वैलिड का 10% मिला है। तो यानी ये संख्या वैलिड का 55% है और हमें निकालना है वैलिड का 10%। सिंपल सी बात है, वैलिड से हमारा वैलिड खत्म, परसेंट से हमारा परसेंट खत्म। 5 से काटेंगे जी 11 बार में, 5 से काटेंगे जी 2 बार में, और 11 से अगर आप लपेटते हैं 3 बार में 33 हो जाएगा 6। ठीक है, 96 मतलब 8 बार में हमारा इतना, फिर 8 बार में इतना, और ये हमारा इतना हो जाएगा जी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 2 16, 17 मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा 7। एक लाइन में आंसर आएगा। तो देखा मेरे भाई, कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। समझ में आ गया बात। यहाँ पे इतना मुश्किल ये दिख रहा था, लेकिन है मेरे भाई कितना आसान। अब लोग कहते हैं हम आसान क्वेश्चन कराते हैं, बताओ, हालांकि कोई कहता नहीं, ऐसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, आसान वसान कुछ भी नहीं था, आपके समझ के ऊपर में था। बाकी सारे फर्जी डेटा थे, वो 80% फर्जी डेटा था, वो 3% फर्जी डेटा था, उसकी कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ देखो, अब 3 कैंडिडेट के बाद में अब आ जाओ 4 कैंडिडेट पर। क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़ो। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट एंड 95% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। 95% लोग गए मेरे भाई वोट देने। 1 कैंडिडेट गॉट 25% ऑफ द वोट वाइल अदर 3 शेयर द रिमेनिंग वोट इन द रेशियो 6:7:2। डिफरेंस ऑफ द वोट सिक्योर बाय द स्टैंडिंग थर्ड टू दैट ऑफ फोर्थ इज इक्वल टू इतना। फाइंड द वोट सिक्योर बाय विनिंग कैंडिडेट। दिखने में मेरे भाई इतना भारी भरकम है, लेकिन है एकदम हल्का सवाल, एकदम हल्का सवाल, बहुआ सवाल। कैसे, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे। ठीक है, और 95% मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर 95% मतदाता, मतलब यहाँ पर मेरे भाई कुछ वोट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 100 लोग होंगे मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से क्या होगा, इसमें से मेरे भाई यहाँ पर जो है 5% लोग नहीं देने गए। तो आपने जी कहा 95% लोग वोट देने गए, तो 95% लोग वोट देने गए, यानी इतने लोग मेरे भाई वोट देने गए यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, 1 कैंडिडेट गॉट 25% ऑफ द वोट। ठीक है, अब ये मेरे भाई 4 टुकड़ों में बटेगा, पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट। ठीक है, तो ये मेरे भाई देखो 2 ग्रुप में बट गया। ठीक है, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में एक अकेला व्यक्ति है और इस ग्रुप में मेरे भाई यहाँ पर 3 लोग हैं। समझना मेरी बात को यहाँ पर। ठीक है, तो 1 कैंडिडेट गॉट 25%, मेरे भाई एक बंदे को कितना मिलता है, एक बंदे को यहाँ पर 25% मिलता है। तो अगर इस संख्या का 25% एक बंदा लेकर के जाता है, तो बाकी 75% कितने लोगों में बटेगा, बाकी 3 लोगों में बटेगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर हिंदी में कि एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त होता है। अगर एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त होता है तो बाकी 75% बाकी उम्मीदवार को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया जी, एक उम्मीदवार को 25% प्राप्त होता है और अन्य 3 ने शेष मतों को इस अनुपात में साझा किया है। अन्य 3 जो है मेरे भाई यहाँ पर, जो ये पैसा इनके पास में आया है ना, इसको इतना 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 के अनुपात में मेरे भाई साझा किया है। तीसरे स्थान पर खड़ा उम्मीदवार और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मेरे भाई
अंतर जो है वो हमारा इतने के बराबर है। अभी हम बहुत तरीके से लेकर के आएंगे। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर एक पल के लिए मैं इसको गायब कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको छू मंतर कर दे रहा हूँ। ये संख्या किसी को नहीं पता कि ये क्या है और क्या नहीं है, किसी को भी नहीं पता। मैं आपको ये बात बोल करके चल रहा हूँ, पता ही नहीं किसी को क्या है क्या नहीं है, ये भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये उन लोगों के बारे में है जो लोग वोट देने गए हैं, ठीक है। यानी जो भी लोग वोट देने गए हैं, जो वोट कास्ट करने गए हैं, ठीक है, उन वोट कास्टेड में से मेरे भाई जो लोग वोट देने गए हैं उसका 25% एक उम्मीदवार लेकर के जाता है और बाकी 75% को इस अनुपात में बांट लिया जाता है। इस अनुपात का मतलब 6 और 7 13 और 2 15, 15 यूनिट का मान 75%, 15 यूनिट का मान 75%, 1 यूनिट का मान 5%। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, 6 7 13 2 15, 15 यूनिट का मान भाई मेरे कितना होगा बताना। तो बोलोगे जी 15 यूनिट का मान गुरु जी 75% है, 1 यूनिट का मान 5%, 1 यूनिट का मान 5%, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान 30%, ठीक है। 7 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 35%, और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब एक बात बताओ, चलो आ जाओ हम लोग मेरे भाई इनको है ना रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग देते हैं तो ये उम्मीदवार को कितना मिला, 25%। क्या ये जीता, नहीं। नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पे मेरे भाई ये है, ये फर्स्ट कर गया। सेकंड नंबर पर कौन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड नंबर पर कौन है, तो ये मेरे भाई थर्ड नंबर पर है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर कौन है मेरे भाई, यहाँ पर ये फोर्थ नंबर पर है, ठीक है। अब यहाँ जो भी संख्या रहा होगा वो बाद की बात है। उस संख्या का 25% यहाँ पर इससे मिला है, उस संख्या का 30% इससे मिला, उस संख्या का 35 इससे मिला, उस संख्या का 10 इससे मिला। अब देखेंगे क्वेश्चन में मेरे भाई ये वाली लाइन बड़ी प्यारी लाइन है यहाँ पर, और वो क्या कहा गया है, कैंडिडेट स्टैंडिंग थर्ड टू द कैंडिडेट स्टैंडिंग फोर्थ इज इक्वल टू, यहाँ पर इतना सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस है और इसके बीच में तीसरे स्थान और चौथे स्थान वाले का वो हमारा इतना है, तीसरे और चौथे का जो डिफरेंस है वो हमारा इतना है। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर कौन है, ये देखो इसको मिला है 25%, और चौथा यहाँ पर कौन है, ये इसे मिला है 10%, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है मेरे भाई, इतना है, बाप रे बाप। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये क्या है, मत देखो, ये क्या है मत देखो। जो क्वेश्चन में मेरे भाई दिया गया 691, ठीक है, और मेरे भाई 98 दिया गया है, और ये जो वोट है ये क्या है, डिफरेंस है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस है। यानी जो लोग वोट देने गए हैं उसका कितना परसेंट है, 15% है, ठीक है। या ऐसे कह लो 25 और -10, यानी सर ये 15% का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो वोट सिक्योर बाय विनिंग कैंडिडेट, जीता कौन है यहाँ पर, तो 35% का मान पूछा गया। बस, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कितना था, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कितना था। अगर जीडी को ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो यहाँ 95x लिख लो, फिर बोलोगे 95x का 15% और 95x का 35%, 95x से 95x कट जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी ये जो है ये दो लोगों का अंतर है और इसका मान हमें पता करना है मेरे भाई। अगर हम देखें तो 5 से मेरे भाई काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे 7 बार हे में, भगवान। 3 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, 3 बार में, और 6 बार में, और 6 बार में। और बाबू मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 6 42 होता है, 7 छक 42, 42 4 46 मेरे भाई यहाँ पर, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, और 2 हमारा 16, 16146 ऑप्शन नंबर सी। कह दो कि मेरे भाई यहाँ पर प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, तो कितनी बढ़िया संरचना से आपने सवाल किया। अगर आप मेरे से पूछते गुरुदेव सवाल कितना था, तो मैं आपको बताता ये ऐसा कुछ भी नहीं था। अंत में जो आपने सवाल बनाया खाली आपका वही स्टेप था। ये पूरी कहानी जो है मेरे भाई हमने आपको समझाने के लिए रखा था। सवाल तो मात्र इतना सा था, सवाल तो मात्र इतना सा था। 25% यहाँ पर इसके बारे में है, कॉमन सेंस लगाओ। मैं बताता हूँ तुम्हें सवाल क्यों इतना सा था। भाई एक बात बताओ, 25% ये है तो ये कितना होगा, 75%, ठीक है। 7 6 13 2 15, 15 यूनिट का मान 75, 1 यूनिट का मान 5, इसका मतलब इसे 30 मिलेगा, इसे 35 मिलेगा, और इसे 10 मिलेगा, ठीक है। मेरे भाई सीधा कहा गया था थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का, ये फोर्थ कैंडिडेट है और यहाँ पर ये थर्ड कैंडिडेट, डिफरेंस हमारा कितने का है, इतने का है, और हमें इसका मान निकालना था। खेल खत्म, इतना ही था सवाल में। लेकिन अब चूंकि आपको समझाना था तो हमने सारी बातें उसके अंदर में लिखी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से होमवर्क मिलता है, इसको आसान मत समझ लेना, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग का धागा खोल करके रख देगा। इसी बार के सीजल के प्री में यह सवाल पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको बना दिया ना तो समझ जाओ इलेक्शन के तुम किंग कहलाओगे फिर मेरे भाई।
ठीक है। और परसेंटेज में सबसे मुश्किल थोड़ा इलेक्शन होता है, और अगर आपने इसको बना दिया तो समझ लो आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, फिर तो सारी चीज़ें यूं हैं, हवा हवाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, बस आप इसको कवर करके कल लेकर के आइएगा। ट्रिगो की क्लास आपकी कल चलेगी, आज नहीं चल पाई, कुछ टेक्निकल इशू था, कल से पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, चलो भैया ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर भैया, बाय, धन्यवाद भाई।